दोस्तों, इतिहास एक ऐसी चीज है जो हमें बार बार हैरान करती है। इसके पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं छिपी है जो आज भी मानवता के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। जब हम प्लेग या महामारी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बीमारी, मौत और एक भयानक सन्नाटा आता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी महामारी के बारे में बताऊं जहां लोग चुप नहीं हुए बल्कि वो नाचते रहे और नाचते नाचते ही मौत के आगोश में समा गए। आज मैं आपको एक ऐसी ही अजीब और भयानक घटना के बारे में बताऊंगा जो 1518 में यूरोप के एक छोटे से शहर में हुई थी। इसका नाम द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। ये घटना वर्तमान फ्रांस के स्ट्रेसबर्ग शहर में हुई थी जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। साल था 1518। उस समय यूरोप में गरीबी, अकाल और बीमारी का एक अंधकारमय दौर चल रहा था। प्लेग, कुष्ठ रोग, सिफिलिस ये सब रोजमर्रा का चीज थी। लोगों के मन में चरम निराशा, भय और अनिश्चयता थी। ठीक ऐसे ही समय में जुलाई की एक दोपहर अजीब घटना की शुरुआत हुई। फाउटोफिया नाम की एक महिला अचानक अपने घर के बाहर आकर नाचने लगी। कोई गाना नहीं, कोई वाद्य यंत्र नहीं और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी कोई खुशी का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अज्ञात शक्ति के वश में होकर नाच रही हो। इस तरह लगभग 6 दिन बीत गए। वो नहीं रुकी, ना सोई, ना ही उसने कुछ खाया। उसके पैरों से खून बह रहा था, शरीर थकान से हाँफ रहा था, लेकिन उसका नाचना बंद नहीं हो रहा था। शहर के लोगों ने पहले इसे किसी तरह का पागलपन समझा और कईयों ने तो इसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब फाउटोफिया को देखकर कुछ और लोग भी उसी तरह से नाचने लगे तो डर फैल गया। एक हफ्ते के भीतर लगभग 34 लोग फाउटोफिया के साथ जुड़ गए। वो भी उसी तरह से पागलों की तरह नाचने लगे। एक महीने के बाद वो संख्या 400 से भी ज्यादा हो गई। एक उन्मत्त डांसिंग ग्रुप दिन रात नाचता रहा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हो। उनके पैरों से खून बह रहा था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा था, स्ट्रोक हो रहा था और इसी तरह कई लोग मौत के मुंह में चले गए। डॉक्टर और पादरी इस घटना का कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पा रहे थे। रोजाना लगभग 15 लोग नाचने की वजह से मर रहे थे। पूरे शहर में एक आतंक फैल गया था। शहर के अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली। उस समय के चिकित्सा विज्ञान में लोगों के शरीर में 4 ह्यूमर या तरल पदार्थों के असंतुलन का बीमारी का कारण माना जाता था। डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वो डांस अत्यधिक गर्म खून की वजह से हो रहा था। उनका अजीब समाधान था कि इन लोगों को नाचने दिया जाए। उनका मानना था कि इस तरह नाचते नाचते अतिरिक्त खून शरीर से बाहर निकल जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। शहर के बीचों बीच एक खुली जगह में एक मंच बनाया गया। पेशेवर नर्तकों और संगीतकारों को लाया गया ताकि प्रभावित लोग और भी अच्छे से नाच सके। सोच सकते हैं, वो एक भयानक महामारी को ठीक होने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। इस खुले माहौल में और भी कई लोग इस उन्मत्त नृत्य में शामिल हो गए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। आखिरकार शहर से अधिकारियों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने नाच पर रोक लगा दी और प्रभावित लोगों को चर्च में ले जाकर प्रार्थना करवाई गई। धीरे धीरे एक प्लेग खत्म हो गया, लेकिन इसका कारण आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस घटना के कुछ संभावित कारण खोजे हैं। मास हिस्ट्रिया या साइकोजेनिक इलनेस ये सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। चरम गरीबी, अकाल या बीमारी के कारण लोगों के मन में तीव्र मानसिक तनाव पैदा हो गया था। सेंट बाइटर्स के श्राप का डर भी प्रचलित था, जिनके बारे में माना जाता था कि वो लोगों को नाचने के लिए मजबूर करते थे। इस सामूहिक मानसिक तनाव शायद एक ऐसी मास हिस्ट्रिया की स्थिति पैदा कर चुका था। यहाँ लोगों के शरीर ने उनके दिमाग पर से नियंत्रण खो दिया था। एर्गोटिज्म एक और लोकप्रिय सिद्धांत है। एर्गोटिज्म एक प्रकार की विषाक्तता है जो एक फंगस से दूषित राई या अन्य अनाज खाने से होती है। इस फंगस से उत्पन्न जहरीली पदार्थ इंसान के शरीर में एक तरह की ऐंठन, उन्माद और मतिभ्रम पैदा कर सकता है। उस समय उस तरह के अनाज से बनी रोटी खाना बहुत आम था। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई अज्ञात बीमारी थी, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि ये वास्तव में एक धार्मिक उन्माद था, जहां पादरियों के कहने पर पापों का प्रायश्चित करने के लिए लोग नाचने लगे थे। द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 इतिहास की एक अजीब और दिल दहला देने वाली घटना थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जब इंसान चरम पीड़ा और मानसिक तनाव में होता है तो वो कितना अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है। क्या ये सिर्फ एक मास हिस्ट्रिया था, या किसी जहरीली फंगस का प्रभाव, या कुछ और? इन सवालों का कोई अंतिम जवाब नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक गहरा सबक है कि शारीरिक बीमारी की वजह मानसिक स्वास्थ्य भी कितना महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज करने पर एक कितना भयानक रूप ले सकता है। आज भी स्ट्रेसबर्ग की वो ऐतिहासिक गलियां इस रहस्यमय घटना की मूक गवाह बनकर खड़ी है। दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको क्या लगता है, इस अजीब प्लेग का असली कारण क्या था? कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।